चालू अप्पी का आने वाला कंटेंट क्या होने वाला है, उनके टाइटल क्या होने वाले हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और आप थंबनेल पर तो देख ही रहे हैं कि वहाँ दो मोस्ट पॉपुलर पर्सनालिटी या यूँ कह लो कि जो है फेक पर्सनालिटी आपको थंबनेल पर दिखी गई। ये दोनों वो हैं जो अपने मतलब के लिए और डॉलर कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए इस्लाम को यूज कर रहे हैं और अपने रिश्तों को भी यूज करते हैं। पूरी बात बताएंगे। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। तो मैंने देखा कि आजकल मैं निदा पर रिव्यू दे रही थी, तो उसका जो है एक अगर वीडियो देख ले तो डेफिनेटली फिर उसकी वीडियो जो है वो आपको रिकमेंड होती है। सो मैंने देखा इसकी वीडियो 2 घंटे पहले आई हुई की, तो उसमें मैंने देखा चालू छपी हुई है और घर तो चालू का था। मैंने कहा ओफो भाई साहब, ये दोनों छपरायन मिल गई हैं इसका मतलब। तो मैंने पहले वो व्लॉग देखा, फिर उससे पहले का एक व्लॉग देखा, क्योंकि वो जैसी अपकमिंग का होता है तो वो दूसरा चल जाता है। फिर मैंने देखा उस पर भी चालू नजर आ रही है। चक्कर क्या है बहुत, तो इसलिए मैं पहले वाले के बारे में बताती हूँ, फिर आपको जो आज आया है यानी कि 2 घंटे पहले वाला, फिर उसके बारे में बताती हूँ। तो निदा जा रही है उम्रा पर। अच्छी बात है, अल्लाह ताला हर किसी को नसीब फरमाए। लेकिन ये लोग कैसे इस्लाम को यूज करते हैं या प्रॉपर तरीके से फॉलो करते हैं, वो चीजें इनकी व्लॉग से ही दिख जाती हैं। कोई इनके घर में सीसीटीवी कैमरा लेकर नहीं बैठा है। जो दिख रहा है, जो पब्लिक डोमेन पर अपलोड कर रहे हैं, उसी से दिख रहा है। इतना सारा, इतना बखेड़ा फैलाया है, इतना सारा लोगों ने इसको ये सब कराया। और वो भी जब बंदी का ये तय हो गया है कि मुझे उम्रा पर जाना है, मुझे अल्लाह का घर देखने जाना है, मुझे वो दुनिया की पाक जगह देखने जाना है। कहते हैं कि कोई उम्रा पर जा रहा होता है ना, तो वो अगर हिजाबी नहीं है ना, तो भी वो अदब, कायदे, पर्दे, हमारे रसूल के बताए हुए रास्तों पर चल पड़ते हैं। क्योंकि वो कुदरती हो जाता है कि जब आप हमारे नबी का, हमारे रसूल का वो पाक जगह देखने के लिए जा रहे हो, तो वो मन में ऐसे ऐसे थॉट आते हैं, मतलब वो कि बस ये समझो कि हमें तो सिर्फ इस्लाम को फॉलो करना है, हमसे कोई कोताही ना हो जाए। तो वही है, हमारी मैडम ने अभी 1-2 दिन पहले शूट करा, आपने देखा ही होगा कि हिजाब को उतार कर फेंक दिया, सारी हेयरलाइन, बालें सब दिखा रही है, पूरा गला सब दिखा रही है, पूरा सीना खुला हुआ दिखा रही है। शर्म तो उसको आई नहीं, आपने कल का पॉडकास्ट सुन ही लिया होगा। तो ये लोग ऐसे ही हैं, पैसों के चक्कर में ईमान, इस्लाम सबको ताक पर रख देते हैं। तो ये मैडम उम्रा पर जा रही है, क्या ये नमाजें पढ़ती है? नहीं, मैं कह रही हूँ कि नहीं पढ़ती होगी। कैसे? मैं ये कैसे दावे के साथ कह रही हूँ, क्योंकि मैं उसका प्रूफ दूंगी आपको। अगर कोई उम्रा पर जा रहा है तो उससे पहले कम से कम आपकी नमाजें रेगुलर होनी चाहिए। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, ये सब कह देने से आप मुसलमान नहीं हो जाओगी। ये सब कह देने से आप हमारे रसूल और हमारे नबी के रास्ते पर नहीं चल पड़ोगी, और इससे आपको सवाब नहीं मिलेगा। आप उम्रा के लिए जा रहे थे तो कम से कम नमाज यार ये तो सब शुरू कर देते। और अगर आप पढ़ रहे हो तो फिर तो आपका वजू नहीं हो रहा, वजू नहीं हो रहा तो नमाज कैसी होगी? क्यों? क्योंकि ये मैडम नेल पेंट लगाकर हाथों में घूम रही है। ये बड़े बड़े उसने नेल्स बढ़ाए हुए हैं और उसमें पूरी अपनी नेल पेंट लगाया हुआ है। चलिए, तो मैं एक एक कर स्क्रीनशॉट शेयर करूंगी। जब ये पहले वाली वीडियो में इसने चालू को धाबा बोला, कहाँ पे? एक जगह पर ये शॉपिंग करने के लिए गई थी, अपने बच्चे के लिए शॉपिंग कर रही थी और कुछ इसको हिजाब वगैरह चाहिए थे, क्योंकि उम्रा पे जा रही है तो इनकी भी शॉपिंग वॉपिंग शुरू हो गई है। ओ, जो मैंने कहा था कि चालू अप्पी का आने वाला कंटेंट, उसमें निदा का नाम तो डेफिनेटली होगा, क्योंकि एक दिन के आगे पीछे निदा इसको 2 दफा में मिली है। एक दिन पहले जब ये शॉपिंग करने के लिए गए, वहां पर मिल गए भाई, और एक दिन चालू अप्पी के घर पहुंच गई। वो बताऊंगी आराम से बताऊंगी। तो यहाँ पे दुकान पर जहाँ पर ये लोग हिजाब वगैरह लेने के लिए गए हैं, तो वहां पे जनाब तो शॉपिंग कराया है, लेकिन अब बारी है चालू अप्पी की। तुम भी कमाओ, हम भी कमाए, तुम भी व्लॉग बनाओ, हम भी व्लॉग बनाए। तो चालू अप्पी तो भाई साहब पूरी पलटन को लेकर जाती है। तो अब डिपेंड करता है कि भाई कैसे लेकर जाए। तो ऑब्वियसली टैक्सी वगैरह सब बुक करा कर दे दी होगी। इसलिए शॉपिंग के लिए कौन आया है? अम्मी आई हैं, खाला आई हैं, मोमानी जान आई है, मोमानी जान की दोनों बेटियां आई हैं, और पिज़्ज़ा आई है। पहले जब वो वहाँ पे जब ये पिदा, अब मैं क्योंकि पिदा ही बोलूंगी, तो पिदा जब वहाँ पर शॉपिंग कर रही थी तो मैंने उसके पीछे से देखा अचानक से, जबकि इसने टाइटल में नहीं डाला था, लेकिन मैंने अचानक से देखा। मैंने कहा अरे ये तो रिजा है, और देखा तो वो शॉपिंग वॉपिंग हो रही थी। तो तुरंत देखा कि पूरी की पूरी पलटन को लेके चालू अप्पी भी वहां पर खड़ी हुई है, और ये इसके बच्चे को हाथ लगाकर छू रही है। एक तो इतने बड़े बड़े नाखून बढ़ा रखे हैं, उसके बच्चे के मुंह पर हाथ लगा रही है, उसका गाल पकड़ने के लिए, लिटरली उसकी आंख के बिल्कुल पास में है।
एक माँ होने के बावजूद भाई तू कैसी माँ है? जब आपका बच्चा इतना छोटा होता है ना, जब तक आप उसको गोद में कैरी करते हो, खिलाते हो, पिलाते हो अपने पास तक, जब तक वो आपके पास रहता है, मैंने तो नहीं देखा भाई किसी माँ को कि वो अपने नेल्स बड़े कर कर रखते हैं। होती होंगी कोई शौकीन माएँ, हो सकता है वो अपने बच्चे के 100% काम ना करते हो, लेकिन इतने बड़े बड़े नेल्स के बच्चे को आप फीड करा रहे हो या नहला रहे हो, धुला रहे हो, तैयार कर रहे हो, कपड़े बदल रहे हो, ऐसे में कि जब बच्चा अपने नेल से अपने मुंह पर कहीं पर भी निशान लगाता है, उसके लिए नेल कटर से उनके नेल जो है वो फाइल किए जाते हैं या फिर नेल को जो है कट किया जाता है। ऐसे में अगर माँ खुद बढ़ा कर रखे तो एक बच्चे की माँ होने के बावजूद इसको इतनी तहजीब नहीं है कि मैं ये नेल्स जो है ना दूर रखूँ उसके हाथ में। एक फ़ोटो लगा रही हूँ, जरा स्क्रीन की तरफ देखिए, उसमें इसके बड़े बड़े नेल्स हैं, नेल पेंट भी लगाया हुआ है और बच्चे के गाल को पकड़ने की कोशिश करी थी, बिल्कुल लिटरली उसकी आंखों के पास इसका अंगूठे का नाखून, खुदा ना खास्ता उस बच्चे के आंख में लग जाता तो फिर क्या होता। अब ये नेल पेंट लगे हुए हैं, इतने बड़े बड़े नेल्स बढ़ाए हुए हैं, क्या किसी को ये पता है वैसे कि ये जब आपने ये बढ़ा रखे हैं और नेल पेंट इस पर लगा रखा, जो इनेमल होता है, जो ग्लॉस होता है, उसकी वजह से आपको पानी नहीं टिक पाता है, आपका वजू कंप्लीट हो ही नहीं पाता। वजू का मतलब है 100% वो चीज़ पानी में भीगनी, जब आप उसको धो रहे हो 3-3 बार आप जिस चीज़ को प्रॉपर वे में कर रहे हो, अगर वो भीगी नहीं रही है, इसीलिए तो इस्लाम में मना आया है नेल पेंट लगाना। तो क्या ये सिर्फ नेल पेंट जो है दुकान के लिए लगा कर गई थी, वापस आकर इसने रिमूव कर देगी? नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने ये व्लॉग शुरू से देखा। ये अपने पापा के साथ एक दरगाह पे गई, तब भी लगा हुआ था, फिर कुछ और किया तब भी लगा हुआ था, फिर अगले दिन की क्लिपिंग थी तब भी लगा हुआ, क्योंकि मैंने स्पेशली यही चीज़ नोटिस की। दूसरी बात, अगर आपको ये लग रहा है कि सिर्फ सूफियान की गलती है, तो भाई ये दोनों ही एक दूसरे के लिए अगर हैं तो सही है, क्योंकि मैंने उसके हाथ पर वो निशान देखे जो मैं बोल भी नहीं सकती। आप खुद से अंदाज़ा लगा सकते हो कि इस तरह के हाथ पर, कलाई पर वो कैसे निशान हो सकते हैं। एक नहीं, वहाँ पे 3-4 निशान हैं और मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि वो निशान कैसे, कब, क्यों आते हैं हाथ पर। चलिए स्क्रीन पर देखिए, पहला ये वाला स्क्रीनशॉट देखिए जहाँ पर ये हैदर बेबी का इतने आँख के पास इसने नाखून लगाया हुआ है, यानी कि उसको पकड़ने की कोशिश कर रही है, तो अंगूठा बिल्कुल उसकी आँख के पास। और अब ये वाला स्क्रीनशॉट देखिए ज़रा कि यहाँ पर ये अपने बच्चे को ऐसे खिला रही है तो उसकी तरफ हाथ कर रही है, तो इसकी हाथ की कलाई देखिए। और अगर इसने ये नेल एक्सटेंशन करा रखे तो फिर उनका भी क्या फ़ायदा कि फिर उसमें भी आपका वजू तो होगा ही नहीं। उम्रा पे जा रही है, नमाज पढ़ती नहीं है। वाह, बड़ी अजीब बात है। और देखने वाली बात ये है कि ये उम्रा पर भी इनको लेकर जाएगी या इनको हटा कर जाएगी। तो चालू अपी वहाँ पर इसको मिल गई, वहाँ अम्मी बैठी हुई हैं लेकर बच्चे को, वहाँ पे जो है उनकी मुमानी की छोटी बेटी है, बड़ी बेटी है, रिजा है और बेटी खाला है और चालू अपी है, क्योंकि वो कराने के लिए लेकर गई है मुमानी जान को शॉपिंग। अपनी भी गई होगी करने के लिए, क्योंकि अब तो मुझे नहीं लग रहा कि अब शॉपिंग करने से क्या ही मतलब होगा, क्योंकि इनको तो कपड़े सिलवाने पड़ते हैं ना, तो सिलवाने के लिए तो उन्होंने दे भी दिए होंगे, क्योंकि निकलना भी है इनको। मुझे और खेलना है तो बेबी को, मेरा दिल नहीं सटे। कितनी ओवर एक्टिंग करती है भाई, कम कर। ये छपरायनगिरी जो ना जो टिकटॉक के जमाने में चलती थी, अब नहीं चलती। सिंसियर बन थोड़ा सा, समझ रहे हो। लास्ट टाइम फंक्शन में मिले थे तो मेरा बहुत खेलने का मन था। ये तो मर्दानी आवाज क्यों निकालती हो? सही तरीके से बात नहीं कर सकते? कितनी सटीक और सही तरीके से इसने वीडियो बनाई थी, पहली वीडियो। और मैंने बोला भी था, मैंने उस पर जब रिएक्शन दिया था तभी मैंने बोला था कि कितने जो छपरी गिरी थी। हेलो एवरीवन, हेलो नियान की दुनिया में आपका स्वागत है। अजीब तरीके से दोनों पका देते थे, बोलने का स्टाइल, मतलब इतना भी क्या छपरी गिरी होना भाई। चालू अपनी बेशर्मों की तरह से फिर भाई साहब बिना अंदर के कपड़ों के बाजार में ऐसे ही घूम रही है, क्योंकि भाई क्या ही बताऊं। चलो मुझे इस टॉपिक पर बात ही नहीं करनी, क्योंकि ये औरत तो सुधरने वाली है नहीं। क्योंकि बेटी खाला खड़ी हुई है, साफ समझ में आ रहा है कि बेटी खाला ने प्रॉपर कपड़े तैयार से पहने हुए हैं, और यहाँ चालू अपी है, भले दुपट्टे से कवर कर रखा हो या नहीं कर रखा हो, दिख जाता है भाई। इस औरत को शर्म नहीं आती है क्या? तो अभी चलते हैं, कल मिलते हैं इंशाल्लाह, क्योंकि ये अगले दिन इसके घर जाने वाली है। तो वो भी कहती है तो फिर हम सुहान से भी मिल लेंगे, क्योंकि ये सुहान को घर छोड़ कर आई थी। और थैंक यू भाई, आपने मेरे बच्चे के लिए इतने अच्छे कलेक्शन निकाले। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। भैया नमाज पढ़ और अल्लाह को याद कर। ये बार बार बोल देने से तेरे को सवाब मिलने वाला नहीं है, कलमा नहीं है ये जिसको तू पढ़ेगी तो तेरे को सवाब मिलेगा। बहुत इरिटेटिंग पर्सन है भाई साहब, इतना इरिटेटिंग करना कि हाँ ठीक है मान लिया जाए कि भाई वो चीज़ें बोलना है, पर उसको रिपीटेशन में इतनी बार
माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, और वो भी अजीब सी आवाज़ बनाकर। पता नहीं भाई इसकी शूटिंग कैसी है। अगर ये अपने पास कैमरा रखकर बोलती है तो ठीक है, इसके फ़ोन में, इसके मोबाइल मतलब सॉरी इसके व्लॉग में कोई और बोलता ना, उसकी आवाज़ ही नहीं आती। लेकिन चालू के फ़ोन में तो ऐसा नहीं होता। चालू के फ़ोन में जहाँ पर भी जो भी कैमरे पर्सन है उसकी ज़रूर डेफिनेटली आवाज़ थोड़ी सी तेज आती है, लेकिन सबकी आवाज़ साफ आती है। क्योंकि जब ये चालू अप्पी के घर पहुंची अगले व्लॉग में, नेक्स्ट व्लॉग में, यानी कि जो आज अपलोड किया, उसमें ये क्या बोल रही थी, चालू क्या बोल रही थी, कुछ सुनाई नहीं दे रहा। एक तो सब ऐसे ही सांप सूंघ जाता है, क्योंकि जब अपने से तेज पर्सनैलिटी उसको कोई मिल जाती है ना तो घिग्गी बंद जाती है उसकी। और बच्चे के कपड़े लेकर आई है ये बेहुदा औरत, और ये बार बार उसको कपड़े पहना रही है, उतार रही है, पहना रही है, उतार रही है। भाई बच्चा जब अच्छे मूड में हो तो आपको अच्छा लगता है कि चलो ठीक है ट्राई कर लो, और कर लेना, थोड़े टाइम बाद कर लेना। एक कपड़ा पहनाया उतारा, दूसरा कपड़ा पहनाया उतारा, तीसरा कपड़ा, बस ये लाश, बस ये लाश। और बच्चा रो रहा है, चिढ़ रहा है, परेशान हो रहा है, जमीन पर बैठ गया वो। लेकिन लगी पड़ी है भाई सब उसके साथ। क्यों ये बच्चों के साथ जातियां करती हैं जब इनको पता है कि इनके बच्चे कैसे हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि भाई उनको ज्यादा खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि वो नहीं ये सारी चीजें करते। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले मैंने भी पॉडकास्ट बनाया था, तो ये गई थी प्रमोशन कराने के लिए, वहां पे भी बहुत सारे कपड़े बदलाए थे, तब भी बच्चा बहुत परेशान हो रहा था। कहती इसको ना वो याद आ गया, कपड़ा पहनो बदलो, कपड़ा पहनो बदलो। बुरी तरीके से बच्चा रोए जा रहा है, रोए जा रहा है। ये कैसी बदतमीज माँ है, जबरदस्ती उसके पीछे पड़ी हुई है। और देख लो भाई इसका वेट लॉस, फिल्टर विल्टर लगा के पता नहीं कैसे कर लेते हैं ये लोग। हाँ, लेकिन पहले से तो हो ही रहा है, पहले ज्यादा था। जबरदस्ती बच्चे के पीछे पड़ी हुई है। बच्चा कितनी बुरी तरीके से रो रहा है। एक स्क्रीनशॉट लगा, स्क्रीन की तरफ देख। और भैया एक साथ एक और पिक्चर लगा दी हूँ, ये भी देख लो जरा। ये है हिजाबी, और ये हिजाबी ने हेयर कलर कर ली है गाइस। ये भी साथ साथ यही करने वाली है। सर की जो सर से वो धीरे धीरे सरका देगी भाई पूरी, क्योंकि अब इसने दुपट्टा हटा दिया, इस तरीके से पूरा गला वाला सब कुछ दिखा दिया, और फिर से बेशर्मों की तरह से फिर हिजाब पहनकर चली गई। इसको खुद को अपने आप में लाज शर्म नहीं आई, ये अपने आप को ऑकवर्ड नहीं लगा कि अभी मैंने रील डाली थी उसमें सब हटा लिया। तो लोग समझ में आता है कि जब आप कोई रील डालते हो तो उसका रिस्पांस भी देखते हो कि किस तरह के कमेंट आ रहे हैं और किस तरीके के कमेंट आ रहे थे। और उसके बावजूद भी इसमें गट्स तो देखो, फिर पक्का हिजाब विजाब पहन के चली गई, और फिर से बाल आधे से ज्यादा, हेयर लाइन चालू अप्पी से भी ज्यादा दिखा रही है, और साफ समझ में आ रहा है कि हेयर कलर कर रखा है। अगले दिन फिर हिजाबी बन के फिर ऑटो में बैठ गया, अस्सलाम वालेकुम, ये। और ये कोई ट्रीटमेंट करा कर आई है जिससे ये अपना जो चब्बी वाला फेस है, यानी कि ये जो डबल चीन है, ये कम करवा कर आई है। तो ये कोई ट्रीटमेंट ले रही है जो कि कोई मतलब जिससे इसका वेट लॉस हो रहा है। तो बोल रही थी चालू के घर, जब वहाँ पे पहुँचूंगी तब बताऊंगी आपको। तो ये कह रही थी कि मैं ये वाला ट्रीटमेंट ले रही हूँ। कोई हस्बैंड वाइफ डॉक्टर हैं, तो जिनके यहाँ पे कोई क्लिनिक है, जिनके यहाँ पे ये करा के आई थी, तो वहाँ इसने जो भी ट्रीटमेंट लिया, उस ट्रीटमेंट की वजह से इसको जो ना फेस पे निशान से हो गए, तो मास्क लगा के लेकर आई। कह रही एक दिन में ठीक हो जाएंगे ये, लेकिन अच्छा नहीं दिख रहा था, इसलिए मैंने ये इमीडिएट उसका रिजल्ट मिला है। अब लेपोसक्शन है, पता नहीं क्या है, डबल चिन उससे गायब हो गई, इमीडिएट उसका असर हो गया। क्योंकि फेस कैसे कम होगा, नहीं होता किसी का भाई इतनी जल्दी से फेस। बॉडी तो कम कर लिया। कह रही मैं तुम्हें वेट लॉस का सीक्रेट भी बताऊंगी, क्योंकि चालू को बड़ी क्यूरियोसिटी है कि जल्दी से मेरा वेट लॉस कैसे हो जाए। और मैंने कहा था ना, अगर कोई चीज इंटेक करेगी और वो बच्चे को नुकसान देगी, तो उससे पहले है कि मैं जड़ ही खत्म कर दूं, कि मैं बच्चे के लिए बहाने बनाकर पहले उसका फीड बंद करवा दूं। तो इसके बाद से जब इसका ये बता देगी कि हमने इसको खाने पर डाल दिया, वो डाल दिया, फिर कह देगी कि अब मेरे को ज्यादा दूध वूध का हो नहीं रहा है, तो इसलिए अच्छा है, डॉक्टर ने भी कहा है कि वो से वैसे भी पूरा नहीं हो रहा था, उसमें डेफिशिएंसी हो रही थी। क्योंकि अगर ये कोई भी इंटेक लेगी, अंदर इसकी बॉडी में कोई जाएगा, तो वो बच्चे को नुकसान ना पहुंचाए, उसको कुछ प्रॉब्लम ना हो, तो उसके लिए उसका फीड बंद करवाना बहुत ज्यादा जरूरी है। और उसके लिए चाहिए बहाना। एक तो ये औरत मुझे माशाल्लाह 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 कह के इतना ज्यादा पका रही है ना भाई, देखा नहीं जा रहा सच में इसका व्लॉग। अब जस्ट क्योंकि मुझे रिव्यू करना है तो देखना पड़ रहा है। भाई ये बहुत इरिटेटिंग है, मैडम जनाब से भी ज्यादा इरिटेटिंग है। वो बोरिंग है और ये इरिटेटिंग। इतना आवाज हो रहा है, इतनी नॉइज हो रही है, क्या बोल रही है, किसी को ब्लेसिंग दे रही है क्योंकि ये उम्रा पे जा रही है, तो इसलिए क्या बोल रही है कुछ समझ में आ नहीं रहा। तो भाई तू व्लॉगिंग करी क्यों रही है? बाद में तो उसमें वॉइस ओवर भी कर सकती थी ऊपर से कि मैं यहाँ कहना चाहती हूँ कि अल्लाह ताला उसको ये फरमाए, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं वीडियो कॉल करूंगी, जिनकी जायज तमन्ना है वो पूरी हो जाए, ये हो जाए। और ये इसका फर्स्ट उम्रा है अपनी फैमिली के साथ, और इनका मिलना पहले से ही तय था। लेकिन लकीली ये एक दिन पहले ही चालू अप्पी को मिल गई दुकान पे, जहाँ पे ये हिजाब या कुछ और चीज लेने के लिए गई थी, और चालू अप्पी भी वहाँ से कपड़े वगैरह लेने के लिए गई। ऑब्वियसली चालू अप्पी व्लॉग बनाएगी तो वहां से दिख ही जाएगा। अब इसके व्लॉग तो
पर डे आते हैं और चालू अपी को 2 से 3 दिन का कंटेंट होता है। तो वो बेचारी, अब ये जब व्लॉग मेरा आज जाएगा, मतलब मैं तो रात को बना रही हूँ, आपको दिन में मिलेगा 10 बजे, तो चालू अपी का 2 बजे तक करीब वो अपना व्लॉग डाल देगी। यही सारा कंटेंट निदा से मिले और दोनों दिन का कंटेंट होगा, क्योंकि उसमें एक दिन पहले शॉप पे मिली और दूसरे दिन इसके घर पर पहुंची। फिर पहुंच गई है ये क्लिनिक पे, क्या पता नहीं कौन सी थेरेपी ले रही है, कौन सी फिजियोथेरेपी करा रही है, कौन सी ट्रीटमेंट करा रही है, कुछ तो करा रही है ये फेस पे, क्योंकि वहां पे जो वो रुखसार है, दोनों हस्बैंड वाइफ हैं जो ट्रीटमेंट दे रहे हैं, उन्होंने फेस वगैरह फोटो वगैरह खींचे हैं आफ्टर बिफोर के लिए मे भी शायद, और उन्होंने गर्दन पकड़ के लाइक सीरियसली ऐसे टेढ़ी कर दी उसकी। भाई कितने दिन का था ये चन का, उन्होंने कहा 6 मंथ का। और फिर भाई साहब उन्होंने जो है नेक में एक टॉवल डाल के जो ऐसे खींचा है, भाई ये क्या ट्रीटमेंट है। और ये हिजाबी पूरे बाल दिखा रही है, वो जो ट्रीटमेंट दे रहे हैं ना, कहने को तो भाई, अब हर किसी को भाई बोल देते, भैया बोल देते हैं हम लोग, सब्जी वाले को भैया बोल देते हैं, लेकिन सारे हेयर लाइन सब बाल सब दिख रहे हैं। फिर एक पिक्चर देखो ना, ये वहां से निकल के जूते चप्पल की शॉपिंग करने के लिए चली गई, और जब वहां पे सब ट्रीटमेंट करा रही थी तब इसने अंदर हिजाब वाली कैप नहीं पहनी हुई थी, तभी बाल दिख गए थे। लेकिन जब ये यहाँ पे शॉपिंग करने आ गई तो हिजाब वाली कैप पहन के उसके ऊपर दुपट्टा लेके आ गई है। भाई साहब इनके हिजाब भी जो ना वो सिचुएशन के हिसाब से बदलते हैं। और फिर वहाँ पे बताती है कि गाइस मैं आपको बोलने वाली थी कि चालू यहाँ पे आने वाले हैं, लेकिन कुछ तो प्रॉब्लम हुई है इसलिए वो नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि उसकी रिपोर्ट खराब आ गई थी बेचारी की, क्या करे वो। तो वो शायद आ जाएंगे, कल आएंगे, पता नहीं। फिर इनकी आपस में बात हुई और इनका ये डिसाइड हुआ कि तुम आ जाओ, क्योंकि काम किसका था, इसका था। क्यों काम था और क्या काम था, वो ये था कि जो इनका एसएस ट्रेवल है वहां से उन्होंने उम्रा पैकेज, इनके उम्रा पैकेज के थ्रू जा रहे, और उसके लिए कह रही जो भाई लोग आपने किया वो कोई नहीं कर सकता था। मुझे तो लगा कि भाई ये दोनों ने फ्री में दिया इन। तो वहाँ एंडिंग लेते हुए कहती है कि आज हमारी चालू से मुलाकात नहीं हो पाई सम रीजन की वजह से। आई होप आपको ये नेक्स्ट वीडियो में देखने के लिए मिलेगा कि हम उनसे मिलने जाएंगे या वो हमारे से मिल जाएंगे। और वो इतनी आलसी है कि वो तुझसे मिलने आई नहीं, तुम्हें जाना पड़ा क्योंकि तुम्हारा काम था। और 2 दिन का व्लॉग देखा, दोनों दिन में हमें नेल पेंट दिखाई दिया। इसका मतलब वो नेल पेंट रोज लगाती है, रोज निकालती है नहीं, वो इसका मतलब नमाज पढ़ती नहीं है। और नमाज इसलिए नहीं पढ़ती है क्योंकि वजू होता ही नहीं है, और अगर पढ़ती है तो वजू नहीं होता, तो फिर नमाज कैसे हुई, क्योंकि प्रॉपर वजू तो तुम्हारा होगा नहीं अगर तुमने ये नेल पेंट लगाया। फिर इसने व्लॉग शुरू करा, फिर नया सेशन लेकर गई है, मतलब अगला सेशन लेने के लिए गई है। वही जो क्लिनिक है, ये जो वो थेरेपी सेंटर है, पता नहीं क्या है, कि वहाँ पे कि चनका निकलवा लिया, हड्डी ठीक करवा ली, पोस्चर ठीक करवा लिया, गर्दन मुड़ रही है, ये हो रहा है वो हो रहा है, अजीब ही ट्रीटमेंट ले रही है। फिर अपने ये कम करवा के आ गई। देखो एक स्क्रीनशॉट लगा रही हूँ, क्या ट्रीटमेंट करा कर आई है ये। उससे पूरा फेस कैसा, मतलब इसका नीचे का एरिया कैसा होगा जिसका उसने मास्क लगा के छुपाया हुआ था, डबल चिन कम कराने के लिए। बाप रे, इतनी सारी योगा होती है फेस की, इतनी सारी चीजें होती हैं, एक्सरसाइजेज होती हैं, वो कर लो ना भाई, ये सब करने की क्या जरूरत है। कहती है अभी हमें जाना है चालू से मिलने के लिए, वैसे तो हम रात के राजा हैं और चालू भी रात की रानी है। ले भाई, अब तो तेरी दोस्त ने भी कह दिया कि तेरा कोई शेड्यूल नहीं है, तू रात की रानी, रातों को भटकती फिरती है। तो मैं घर जाऊंगी, वहाँ पे अपने बेटे को पिक करूंगी और मैं रुखसार को भी ले लूंगी, क्योंकि मेरे साथ एक कंपनी हो जाती है। कंपनी की बात नहीं है एक्चुअली, वो भी उम्रा पे जा रही है और उनका पैकेज भी फनी के टूर एंड ट्रेवल ने, एसएस ट्रेवल ने ही करवाया। और हम पहुंच चुके हैं। क्या सिक्योरिटी है माशाल्लाह, क्या सिक्योरिटी। वैसे तो मैंने भी करके रखी हूँ ऐसी सिक्योरिटी कि भाई साहब बिना कॉल करे कोई ऊपर जा ही नहीं सकता मिलने। ज्यादातर सोसाइटी में ऐसी होता है, कोई किसी के फ्लैट में ऐसे नहीं जा सकते जब तक फ्लैट से बात ना हो जाए आप। और यहाँ पर उसने नेल भी कट कर लिए हैं और नेल पेंट भी हटा लिया। चलो भाई, कम से कम देर आए दुरुस्त आए, अकल तो आई। ये रिसेंट वाला व्लॉग है, यानी कि 2 घंटे पहले वाला, जिसमें ये चालू के घर गई। तो कम से कम अभी ये नेल पेंट हटा ली है तो तुम इनका वजू हो सकता। तो हम आ चुके हैं और बहुत सारी हमने बातें की हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह हमारे लिए चालू ने नाश्ता भी लगाया। वाओ, और नाश्ते में क्या लगाया, 2 तरह के बिस्किट, एक नमकीन और एक तरह के वो जो चने आते हैं ना मसाले वाले, वो ये नाश्ता है भाई साहब। ओह माय गॉड, कोई स्वीट नहीं, कोई फ्रूट नहीं, कोई ड्राई फ्रूट्स नहीं, कोई कुछ नहीं, ये नाश्ता। और वो भी इतने से जो इसका पफी स्टूल होता है ना उसी पर रख दिया है। इतना अच्छा खासा डाइनिंग टेबल होने के बावजूद भी, ड्राइंग रूम बनाने होने के बावजूद भी इतना सा नाश्ता बस एक ट्रे में समा। चलो अभी ये तुम्हारी हैसियत को शोभा नहीं देता। चाय अच्छी बनी है अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। भाई तू पगलेट मत हो जाइए। कहाँ है हमारी चपाती, अंदर है क्या? मतलब सारी दुनिया आ गई नाश्ता पानी कराने के लिए और इसने धाबा बोल दिया है वहाँ। वो पता नहीं कहाँ है, फीड करा रही है क्या करे। और उसका बच्चा जोहान जो है भागते भागते वो होश नहीं ले रहा है, और वहाँ पे जो है ना वो अंदर वाले कमरे में जा रहा है, और उसकी नैनी है वो उसको जब पकड़ के खींच के लेकर आ रही है, लेकिन वो उसके काबू में नहीं है। चालो तुम्हारे लिए कुछ बना रही है, अंदर बना नहीं रही है, वो रेस्टोरेंट से मंगा के सर्व करने की कोशिश
कर रही है। अब चालू अपी ने ये बड़ा पकड़ लिया है भाई, कोई भी घर में आता है ना लाइव एग्जांपल देने के लिए उनके लिए, ये खुद से अपने हाथों से सर्व कर दिखाती है। पिज्जा गायब है, बेटी खाला को बच्चा पकड़ा दिया है, अम्मी तो कुछ वैसे भी नहीं करती हैं तो क्या ही करेंगे। और भाई साहब ये सारे कांड पता कितने हो रहे हैं, रात के 1:10 पर ये सारे कांड हो रहे हैं। कोई किसी के घर जाने के लिए 1:10 पर बूढ़ी अम्मा को जगाओ, अपनी अम्मी को जगाओ, खाला को जगाओ, मेहमान आए हैं नाश्ता पानी कराओ, फिर किचन समेट। क्या तो था उसने, हम तो रात की रानी है। नहीं नहीं चालू रहने दो प्लीज, मैं जाती हूँ, रात का टाइम है, ऐसा नहीं है। और ये तभी कही है कल का, क्योंकि एक दिन पहले व्लॉग आता है चला जाता है। मैंने कहा था ना कल चालू अपी ने एक स्ट्राइप वाला सा नाइट सूट जो है वो पहन रखा है, झोला छाप का सा कोट सेट टाइप का, जिसमें ये एक स्टोरी रीशेयर की हुई थी फनी ने, ये मॉम ऑन ड्यूटी कर यही सारे कपड़े पहने हुए थे और वो कोट सूट टाइप का पहना हुआ था और उसी में ही ये शूट हो रहा है, यानी कि उसी दिन गई है वो रात को, जिस दिन वो वॉक कर रही होगी नीचे जाकर। खुद के लिए ऐसे कपड़े ले आती है तो भैया रिजा को भी ऐसे दिलवा दिया कर, बेचारी का क्या हाल बना रखा है ये जो लेकर आई थे 300 रुपए वाले कुर्ते। चलो प्लीज मैं जा रही हूँ, मेरे लिए कुछ मत करो, मेरे लिए कोई एफर्ट मत करो, कितनी ओवर एक्टिंग करोगी। ये जो ओवर एक्टिंग करते रहते थे ना दोनों मियाँ बीबी, इसीलिए इनके चैनल का बंटाधार हुआ था। कह रही है आज ना क्या है ना 11वीं शरीफ का ना फातिया है, 11वीं शरीफ का फातिया है। 11वीं शरीफ का फातिया तो कब का हो चुका था, जिस दिन तुम्हारे बड़े पापा बड़ी मम्मी आए। कह रही है कि आज 11वीं शरीफ नहीं बोली, 11वीं का फातिया है तो बिरयानी बनी थी, बस वही दे रही हूँ, तुम तो खाती हो। रेस्टोरेंट का खाना है, तुम भूल गए हमारे रेस्टोरेंट का खाना कितना फेमस है, कितना अच्छा, कितना टेस्टी। तो भाई अब देखो ये सब कुछ मिल रहा है, एक तरीके से कोलैब हो रहा है, तो रेस्टोरेंट की तारीफ तो करनी बनती है। तुम तो खाती हो बिरयानी। तब इसको पता चला कि नहीं है, वो कुछ भी नहीं खा रही है क्योंकि वो डाइट कर रही है और डाइट के साथ साथ कुछ ले भी रही है जिससे उसका वेट लॉस हो रहा है। कह रही है मैं बता रही हूँ 3-4 पियोगी तो तुम्हारा भी कम हो जाएगा। और फिर खुद ही कह रही थी तुम्हें देख के लग नहीं रहा कि तुम कुछ खाती होंगी। क्यों ऐसा लग रहा है तुमको? क्योंकि तुमने बहुत वेट कम कर लिया है निदा। ये क्या था भाई, मैं खुद डर गई हूँ। नहीं नहीं मैं खाती हूँ और मैं तुम्हें अपना राज भी बताकर जाऊंगी वेट लॉस का। कुछ ऐसा मंत्र है कि 2-3 पियोगी तो तुम्हारा भी वेट कम हो जाएगा। ओके हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। तो मुझे भी अपना वेट कम करना था, डॉक्टर को भी दिखाया था, तो डॉक्टर ने कहा था वॉक स्टार्ट करो। देखा अर्थराइटिस है, हड्डियां दर्द कर रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वेट कम करना है तो डॉक्टर क्या कहेंगे? डॉक्टर कहेंगे कि आप थोड़ा सा बॉडी को मोबिलाइज करो, उसको चलाओ फिराओ, मूवमेंट में लेकर आओ। जाम कर रखी है तुमने, एक एक हड्डी जाम कर रखी है। तो भाई जहाँ ये ट्रीटमेंट ले रही है ना, हो सकता है चालू अपी भी फिर वहाँ पे ट्रीटमेंट लेने के लिए चले जाएं। दूर पड़ेगा तो क्या है, जाना पड़ेगा, जहाँ से फायदा होगा वहाँ पे तो जाएंगे फ्रेंड्स हम। और ये निदा जो है ये अपना कोई भी जो इसको जो मंत्र ये ले रही है ना, वो मंत्र भी इसको देकर जाएगी और बहुत जल्दी ये फीट छुड़ाएगी। मैंने तो पहले कह दिया था, बहाने शुरू हो गए हैं, लिख कर ले लो। कह रही मुझे बता देना तुम। हाँ फॉर श्योर। बिरयानी तो बहुत अच्छी लग रही है और तुम्हारे रेस्टोरेंट का खाना तो मुझे बहुत पसंद। और मैं तो तुम्हारा जो है एक चीज बोलना भूल गई, मैं तुम्हारे व्लॉग में बताना भूल गई, तुम्हारा घर माशाल्लाह बहुत अच्छा, बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखा है। ये तो कुछ नहीं करती, हाथ पल्ला भी नहीं हिलाती, तुझे नहीं पता। और यहाँ पे इन्होंने बटन रखे हैं और यहाँ पे ये वाला जो है ये किसका आइडिया है, ये वॉल का? फनी भाई मुझे बताओ, बड़ी फ्रैंक हो रही है भाई साहब, ये हम दोनों का आइडिया था। ये हंसती कैसी है? ओ भाई मत हंसा कर इतना। और वो अंदर से कह रही नहीं वो तो मेरा आइडिया था, ये तो मेरा था, वो तो मैंने पसंद किया था। ले भाई तू क्रेडिट ले, अपने पति को क्रेडिट मत लेने। ये हमारी बिरयानी आ चुकी है जो मुझे लगा था ये चालू ने हमारे लिए बनाई है, लेकिन ये तो रेस्टोरेंट से आई है। और चालू का मुंह बन गया एकदम से, जैसे उसने कहा ना कि मुझे लगा था कि जब पता है कि घर आ रही है और वो इतनी दूर से आ रही है कि इनको 2.5-3 घंटे लगे वहां पहुंचने में, क्योंकि मीरा रोड ये आजकल मेरे ख्याल से शायद मुंबई से बाहर रह रही है, तो इतना घंटे लगे, तो इतने घंटे में तो बिरयानी क्या कोरमा क्या कुछ भी बनाया जा सकता था। पर नहीं फ्रेंड्स, हम कहाँ करेंगे इतनी मेहनत, हमसे नहीं होती है। अब तो डॉक्टर ने इतनी मेहनत करने के लिए हमें बोल दिया कि आपको वॉक करना पड़ेगा, हमें कैसे अपने पैर उठाने पड़ेंगे, इतनी मेहनत करनी पड़ेगी। और अगर लेकिन बिरयानी बहुत अच्छी बनी। लेकिन पहली बात अगर अपना खुद का रेस्टोरेंट हो तो फिर क्या बात है। और मुझे तो तुम्हारे रेस्टोरेंट का खाना बहुत मिस करती हूँ मैं, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे रह रही होती ना तो मैं रोज मंगा के खाती, रोज तो तू नहीं मंगा के खाती। और अगर मैं यहाँ रह रही होती तो फिर तो मेरे मजे ही मजे। और चालू पे को पानी करते हुए जूम इन जूम आउट करके दिखा। और जो मैं आपको इतने टाइम से बोलती आ रही हूँ कि कुछ तो है जो हमें तुम्हें बताना। पहले इसने उम्र का इतना बड़ा समा बांधा कि हम कहाँ जा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम कुछ अच्छा कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। उसके बाद इसने इतना बड़ा समा बांधा कि हम जो है इनके पैकेज के थ्रू जा रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ये इसको जो है ना इसके अकेले के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट दिया गया है, इसके और शायद इसके बच्चे के, और इसके जो मम्मी पापा हैं उनको शायद डिस्काउंट कर दिया गया है, और जो साथ में डॉक्टर है उनको भी डिस्काउंट कर दे दिया गया होगा। मिनिमम
मिनिमम मतलब करके पैकेज, और इसके लिए अकेली के लिए हो सकता है इसने फ्री कर दिया हो। क्योंकि भाई देखो, एक तो एक बहुत अच्छा नेक काम है, तो चालू अपी ने सोचा होगा कि सवाब कमा लेंगे। एक तरीके से देखा जाए तो ये भी एक सदका है जरिया माना जा सकता है, सवाब का भी है, सवाब तो है ही भाई, बहुत बड़ा सवाब है आप किसी के लिए। लेकिन 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 हलाल कमाई, उम्रा और हज जो भी आप किसी को करा रहे हो, दे रहे हो, तो ज़रूरी है कि आपकी हलाल कमाई होनी चाहिए। अब मुझे नहीं पता व्लॉगिंग में, कमीशन पे, ये सारे काम करने के लिए जो आपकी कमाई है वो जस्टिफाई होती है इस्लाम के तौर पर, ये नहीं होती है। तो अगर मेरी कोई भी ऑडियंस सुन रही हो और इसके बारे में उनको जानकारी हो तो प्लीज़ से ज़रूर से बताना कि इस तरीके से अपने जो है पर्सनल मूवमेंट को दिखाना, मोनेटाइज करना, रील बनाना, फ़ोटोशूट करना, किसी और के लिए कमीशन बेस पे काम करना, तो क्या वो इस तरह की कमाई से उम्रा और हज ये सब कुछ करने के लिए जो है वो मतलब अप्रूव्ड है या नहीं है, मुझे नहीं पता। देखो भाई, पर सुना तो मैंने यही है, बहुत सारे एक्टर एक्ट्रेस के लिए सुना था कि इस तरह की कमाई से जो है ना हज और उम्रा जो है वो कबूल नहीं होता। तो फ्रेंड, जिस काम के लिए मेजरली मैं यहाँ पे आई तो ऐसा हो रहा था कि कभी चालू को टाइम नहीं मिल रहा था, कभी मुझे टाइम नहीं मिल रहा था। अब आप इरिटेट मत हो जाना भाई मेरी आवाज़ से, क्योंकि ये ऐसी मर्दाना आवाज़ में ही बोल रही है और बहुत इरिटेट कर रही है भाई। तो फिर ना मेंदो हैदर की तबीयत ठीक नहीं थी, तो इसलिए मुझे यहाँ पे आना पड़ा। तो बेसिकली ये बताना चाह रही है कि इनकी तबीयत खराब थी, चालू की तबीयत खराब थी, तो इसलिए उम्रा का पैकेज देने के लिए या तो ये लोग हमारे घर आते, मिलना हो जाता, कोलैब हो जाता, लेकिन अब हमें आना पड़ा। भाई तुम्हें तो ऑब्वियसली आना पड़ेगा ही, क्योंकि मुझे जो ऐसा लग रहा है 90% शायद कि निदार उसके बच्चे के लिए इन्होंने अपनी तरफ से दिया है और बाकी फैमिली के लिए डिस्काउंट कर कर इन्होंने वो पैकेज इनको तैयार करके दिया, जैसे ये बाकी लोगों को उस उम्रा पर भेजते हैं या हज पर भेजते हैं। तो अगर इसमें से ये पिदा और उसके बेबी का अगर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है इनकी तरफ से, तो ये इन्होंने सवाब कमाने के पर्पज से दिया होगा डेफिनेटली, जो कि मुझे नहीं पता, पर 90% ऐसा मुझे लग रहा है जिस तरीके से वो बोल रही थी। आपके बैंक में बहुत पैसा है और अगर आप जो है ये चाहते हो कि भाई हमें सवाब मिल जाए, तो जरूरी नहीं है। अभी इसने 1.5 लाख रुपए का फोन खरीद ली, तो वही 1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए मैक्स इतने ही लगते हैं अगर आप उम्रा का पैकेज वगैरह आप लेते हो। डिपेंड करता है कि कितने दिन का है, तो वो अगर आप किसी को दे रहे हो जो है सवाब के तौर पर, तो इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि वो बेबी को, हाँ थोड़ा सा बेबी को सर्दी हो रही है ना, ये हो रही है ना, वो ध्यान मत रख तू अपने बच्चे का। भाई साहब, ये औरत ने पता नहीं क्या समझ रखा है बच्चों को। मैंने वही बोला, चलो तुम ट्रैवल मत करो, आई नो छोटे बच्चों के साथ क्या होता है, तो इसलिए मैं ही आ जाती हूँ। और ये ज्ञान बांटती है भाई ये औरत, कहती जब बच्चे बीमार होते हैं ना तो एक माँ का क्या होता है ना भाई, मैं बता नहीं सकती। हाँ, यही दोनों मियाँ बीबी थे, जो बच्चा इतना परेशान होता था ना, इनका हॉस्पिटलाइज होता था, वॉमिट कर रहा है, परेशान हो रहा है, नाक बह रही है, मुंह भर भर के रो रहा है, इतना नाक मुंह एक हो गया, और इनको व्लॉगिंग सूझती रहती थी बेशर्मों को। भाई मैं तो दोनों को ही बेशर्म कहूंगी, अगर इसका बच्चे का बाप करता था तो भी माँ ने करने कैसे दिया। मतलब व्लॉगिंग हो गया, पैसे हो गया, डॉलर हो गया, माना कि तुम्हारा अर्निंग सोर्स वही था, लेकिन तुम्हारे बच्चे से ज्यादा था क्या? एक दिन नहीं भी जाता तो कौन सा घाटा हो जाता। किसी को मिलना है, क्या करना है, किसी को मिलना है तो दुनिया के कौन से कोने में ये, तो तू भाई तू मत ज्ञान बांट। और ऐसे लोग ज्ञान बांटते हुए मुझे बहुत बुरे लगते। तो मुझे बहुत अच्छा लगा जब तुमने कहा ना परेशान मत हो, मैं आ रही हूँ। हाँ, तो ये अब इन सारी चीजों से बाहर निकल चुकी है ना, इसका बच्चा थोड़ा इतना समझदार हो गया है कि जैसे छोटे बच्चे होते हैं, बहुत नन्हे बच्चे होते हैं, तो वो ज्यादा दिक्कत थोड़ा करते हैं। अब इसका बच्चा तो रुक भी जाता, चाहती तो ये अपनी माँ के पास छोड़कर भी आ सकती थी। नहीं नहीं, कोई स्ट्रेस की बात नहीं है, कभी ऐसे हो तो मेरे को बुला लेना। माशाल्लाह मेरे बच्चे को देख लो जरा, अपने बच्चे को उल्टा सीधा कुछ भी बोलती रहती है। ये पता नहीं वो गुजिया खिला रही है, क्या खिला रही है, वो समोसा इस शेप में बना हुआ है, क्या है पता नहीं। तो गुजिया इतनी गर्म तो नहीं हो सकती, फूक दिया कि उसका मुंह जल गया, कह रही लो इसका मुंह जल गया। मेरे ख्याल से तो गुजिया खिला रही है। कह रही ये तो बहुत आराम से बैठा है, ये तो बिल्कुल भी परेशान नहीं हो रहा है। कहती हाँ ये बच्चा नहीं है, इसको बच्चा समझने की गलती मत कर। कहती है इसको मैं बच्चा कंसिडर ही नहीं करते। वाह क्या माँ है ये। पहली बात तो मैं इतनी खुश हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह 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 अल्हम्दुलिल्लाह। तू पहले अल्हम्दुलिल्लाह बोल के निपट ले, उसके बाद अगला डायलॉग बोल लेना कि मैं उम्रा पर जा रही हूँ, लेकिन वो जो पैकेज है वो हमें एसएस ट्रैवल की तरफ से मिला। कह रही है मेरा ये अरमान था कि मेरे साथ कुछ हो उम्रा जाने से पहले। क्या हो तेरे साथ भाई? ये कि तुझे किसी ने फ्री में दे दिया, मतलब उम्रा भी करना है, किसी कोई फ्री में दे दे, मतलब अब ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये इसकी लाइन का मतलब क्या था। वो चीज हनी भाई और सबा ने कर दी है। क्या कर दिया है? तुम्हें पैकेज दे दिया? अरे भाई तुम्हारे पैसे हो वो तो तुम किसी से भी ले लेते, इनका एसएस ट्रैवल ही क्या है, वो तो कोई भी होगा। इतने सारे हैं, इतने सारी दुनिया में से लोग जा रहे हैं कि वो एसएस ट्रैवल के थ्रू जा रहे हैं। बहुत अच्छा लगा इसका मतलब जिस तरह से ये बोल रही है और जितने डेडिकेशन के साथ ये इतनी दूर आई है, करा है, सब कुछ किया है, तो ऑफ कोर्स मुझे लग रहा है कि वो इसके लिए पैकेज जो है इसके बच्चे के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, बाकी सबके लिए डिस्काउंटेड। कहती है मैं सच बता रही हूँ, तुमने मेरी ख्वाहिश पूरी कर दी, चाहे वो बड़ी छोटी हो
छोटी कैसे हो सकती है? और कौन सी ख्वाहिश की बात कर रही है? कुछ भी खुलकर नहीं बोल रहे हैं दोनों। हर चीज पैसे से नहीं होती है भाई, हर चीज मतलब ये है कि इनका आना जाना रहना खाना किस तरीके से कहाँ कहाँ कैसे कैसे होना है, वो पूरा जो पैकेज होता है उसमें सब इंक्लूडेड होता है, जिससे कि जो फ्रेश लोग होते हैं वहाँ पहली बार जा रहे होते हैं तो उनको दिक्कत नहीं आती है और वो बड़े ही आसानी से एक तरीके से, जैसे कहते हैं ना, पूरे विधि विधान जैसे कह लो या फिर पूरे तरीके से कह लो, इस तरीके से पूरा आसानी से हो जाता है। जैसे क्योंकि न्यू फ्रेशर होते हैं, नए अपने तरीके से जाते हैं तो उनको नहीं पता होता सब चीज़ पूछ पूछ कर, क्योंकि उम्रा पहली बार जा रहे हैं तो उनको क्या ही पता है कि क्या, हाँ ठीक है अगर कोई गए हैं तो वो एक लिमिट तक ही बताते हैं ना, लेकिन आपको जो एक्सपीरियंस होता है खुद से जो करते हो उसकी बात ही अलग होती है। कोई कोई मोमेंट होता है, अच्छा जेस्चर होता है जो तुमने किया है ना, कह रही है जो तुमने किया है ना वो मैं एक्सपेक्ट कर रही थी, मेरे घर वाले ही आ रहे थे, घर वाले ही आ रहे हैं मेरे साथ तो कौन करता। अब इसका मीनिंग क्या था भाई? बट तुमने कर दिया तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा। बाकी इंसान के जो मोशन है ना वो इंसान साथ में लेकर जा रहा है। वैसे पैसा दौलत कुछ नहीं है, तो पैसे दौलत के लिए जब तुझे ये कोलैबोरेशन मिला, तेरे को पेड प्रमोशन मिला ये लहंगे का ज्वेलरी का, तो भाई क्यों हिजाब उतार दिया? तुझे शर्म नहीं आई? जब बाल दिखाना, हिजाब दिखाना, गला दिखाना, पूरा सीना खोला हुआ दिखाना, इस तरह से पूरा ड्रेस दिखाना और बनती है हिजाबी, तब तो तुझे शर्म नहीं आई? पैसों के लालच में तो, वरना तुझे ऐसे तेरा दिल कर कैसे गया भाई कि एक ऐसे हिजाबी होके जिसको तू आगे पीछे सीना सब कुछ कवर करके ढक के रखने वाली औरत जो रख रही थी पिछले 1-1.5 साल से, और अचानक से खोल के सामने आ गई बेशर्मों की तरह से पैसों के लिए। तो ये अल्लाह ने तो तुझे कहा नहीं है कि तू हिजाब हटा दे और तू इस तरह से फोटो शूट कर, पैसे मिले हैं उसी लिए तो ना, और वो भी उम्रा पे जाने से ठीक पहले, जहाँ लोग पर्दा नशीन हो जाते हैं, अल्लाह रसूल की बातों पे चलने शुरू कर देते हैं, हदीस पढ़ लेते हैं और चीजों को समझ लेते हैं कि जो नहीं भी करते वो भी पर्दे में और हिजाब में आ जाते हैं। वहाँ ये हिजाबी बनी हुई औरत पहले से उसने हिजाब हटा दिया, रील शूट कर ली ब्राइडल शूट के लिए। अरे भाई यही अगर डिमांड थी तो लात मार देती, अल्लाह कहीं और से नसीब कर देता तुम्हें उतना पैसा जितना तुम्हें कोलैबोरेशन वालों ने दिया हो। लेकिन अगर उसके लिए अपने इस्लाम के साथ खिलवाड़ कर तुम्हें पैसा मिल रहा है तो लानत है ऐसे पैसे पर। और ये सबके लिए नहीं है, ये उनके लिए, जैसे ये दोनों जो छपरायन दोस्त हैं ना, जिन्होंने पर्टिकुलरली हिजाब लिया, फिर उसकी हिजाब स्टोरी बनाई, फिर उनको जो है मोनिटाइज किया, फिर दूसरी लड़कियों को डिफेम किया, फिर दूसरी लड़कियों को हिदायत नसीहत करी और फिर उनका खुद का मजाक उड़ा दिया। अब ये ममता है, अब ये जो साथ में रुखसार आई है, ये हिजाब लेती है पर इसने, मुझे नहीं लगता कि इसने ये इस तरह से करके मोनेटाइज करा होगा। मन आता है तो ले लेती है, मन आता है तो नहीं लेती है। वो जो दूसरी वाली थी जिसके साथ इसने रील बनाई थी, राशिदा करके, उसने तो कोई ऐसा हिजाब की स्टोरी नहीं बनाई। उसका मन होता है तो हिजाब ले लेती है, मन नहीं होता तो नहीं लेती, तो उसके लिए उसको कोई कुछ नहीं कह रहा। इसको कह रहे हैं क्यों? क्योंकि इसने पर्टिकुलरली इतना बड़ा कांड किया कि मैं हिजाब ले रही हूँ, अल्लाह ने मुझे हिदायत दिया है, ये हो गया है वो हो गया है। फिर इसने बीच बीच में ऐसे ऐसे प्रैंक करे कि मैंने बाल कटवा लिए, मैंने बाल दिखा लिया, आगे को विग लगा के दिखा रही थी कि देखो सुफियान मैंने देखो बाल कटवा लिए, उस पे भी हिजाब पे ये सब नौटंकियां कर रही थी। बहुत बेशरम है भाई, ये बहुत बेशरम, ये नहीं सुधरने वाली। मुझे लगा था ये जो झटका हुआ है दुनिया में इसके साथ, इतना ये अनहोनी जो हुई है ना, ये अच्छों को तोड़ देता है, अच्छों को सुधरने का मौका दे देता है। लेकिन 1-2 व्लॉग तक तो ठीक था, उसके बाद वापस छपरीगिरी पे आ गई है और पहले से ज्यादा और बेशर्मी दिखा रही। मैं ये नहीं कह रही कि किसी का घर टूट जाता है, रिश्ता टूट जाता है तो वो जिंदगी भर के लिए जो ना मोहताज होके ये रोकर जिंदगी निकाल दे, नहीं, इसके बच्चा साथ है इसमें। लेकिन कहीं से किसी एंगल से तो ये दिखाई दे कि भाई एक घर टूटा है, इतना आसान नहीं है एक घर टूटना, एक बच्चे से उसका बाप का दूर हो जाना, बीवी का शोहर का बीवी से दूर हो जाना, एक रिश्ता पूरा प्रॉपरली खत्म हो जाना। दूसरी बात, अब तक इसने ये डिक्लेयर नहीं किया है कि डाइवोर्स हो गया है कि नहीं हो गया, क्योंकि कमेंट बॉक्स में इस बात की चर्चा चल रही थी कि अगर डाइवोर्स कंफर्म हो गया है, जैसे कि मौलाना के थ्रू हो जाता है, जैसे कि निकाह भी होता है वैसे भी, तो उसके लिए फिर इद्दत करनी होती है। तो उसका क्या हुआ? क्योंकि तुम जिस तरीके से बेपर्दाई पने से बाहर आ रही हो, घूम रही हो, फिर रही हो, तुम्हें इद्दत करनी चाहिए। और अगर नहीं हुआ है तो वो कंफर्म बताओ कि अभी तक सिर्फ तुम्हारा अलगाव चल रहा है, लड़ाई झगड़े चल रहे, इस चक्कर में तुम अलग रह रही हो और वो अलग रह रहा है। और ऐसे बहुत सारे सेलिब्रिटी देखें जो ये चौचलेबाजी करते हैं, नौटंकी करते हैं, फिर साथ में आ जाते। बहुत अच्छा लगा, मुझे दिल से बस रोना नहीं आ रहा गाइस, मुझे बहुत अच्छा लगा, थैंक यू फॉर ये। पता नहीं भैया क्या है इनका, अब रोना नहीं है मुझे, अब रोना नहीं है, मैं बहुत रोली ना भाई। तू जैसी औरत नहीं रोई होगी, मैं बिल्कुल भी नहीं। जिसको इतना रत्ती भर एहसास नहीं है कि भाई मेरा घर टूट गया है, मेरे बच्चे से उसका जो है पापा छिन गया है, मैं बच्चे को कैसे तू क्या जिंदगी भर उसके पापा की कमी पूरी कर देगी? मैंने माना कि औरतें कमजोर नहीं होती हैं, वो पाल लेती हैं बच्चों, लेकिन उस कमी को कभी पूरा नहीं कर पाती। और जिस तरीके से मैंने इसका हाथ देखा, ये सब चीजें देखो, तो टेंशन और ये जो प्रॉब्लम थी ये शुरू से इसके रही होगी इसके रिश्ते में। तो क्यों ये सारी चीजें यहाँ तक नौबत आ गई? क्योंकि इस तरह का जो चीजें है ना, कौन करता है लोग? आप खुद से समझ जाओ। जो मैंने हाथ की फोटो शेयर, जो जितने इसके हाथ में कट लगे हुए, क्या आपको किसी भी एंगल से ये ऐसा लगी है कि इसके साथ ऐसा प्रॉब्लम है? हाँ, अग्रेसिव जरूर हो सकती है,
शेयरनेस में ये कर लेते हैं लोग, क्योंकि एक होता है पैकेज ले लेना, तो एक होता है फ्री में कुछ लेना और उसके लिए भर भर के तारीफ करना कि एक चीज़ मैंने नोटिस की है, मैं आपके थ्रू जा रही हूँ, ये बहुत अच्छा है, ये बहुत वैसा है और मुझे अच्छा लग रहा है, और जो है मुझे किसी चीज़ की परेशानी नहीं है। आपने मुझे उनका भाई का भी नंबर दे दिया है, वो कह रहे हैं कि अगर आप चालू के और उनकी बहन हो या उनके रिश्तेदार हो तो आप फिक्र मत करो। मतलब बहुत सारी तारीफ 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 तारीफ। तो ये था इसका चालू के घर जाने का व्लॉग। और चालू का 2 दिन का कंटेंट आपको ये देखने को मिलेगा कि निदा हमारे घर आई पहली बार, निदा हमारे घर आई पहली बार, तो वो जरूर लगाती है, निदा ने दिया सरप्राइज। अब आप समझ लो अलग अलग लाइनें जोड़ लेना कि चालू अपनी कितना दिमाग लगा के कौन सी लाइनें जोड़ेगी, क्योंकि वो उसको एक दिन और दूसरे दिन 2 दिन टकराई है लगातार, एक दिन बाजार में और एक दिन इसके घर आई। चलिए, तो ये था मेरा व्लॉग। आई होप आपको पॉडकास्ट आई होप आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और आपकी क्या ओपिनियन है प्लीज मेरे साथ जरूर से शेयर कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।